सो आपका TWS वाला भैया आ चुका है विथ हिज लिस्ट ऑफ बेस्ट TWS ईयरबड्स विच यू कैन बाय इन दिस सेल। मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह सेल चल रही है अभी। सो इस सेल में कौन से TWS हैं जो आपको खरीदने चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। एंड मैंने भाई सारे TWS को टैग भी कर रखा है, उनके बेस्ट बाइंग लिंक्स पिंड कमेंट में भी दे रखे हैं। सो जाके चेकआउट कर लेना क्योंकि प्राइजेस ऊपर नीचे हो रही हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है प्राइजेस, ठीक है। बीइंग सेड दैट लिस्ट को शुरू करते हैं। देखो 1500 से जाएंगे एंड 5-6 हज़ार तक जाएंगे एट द मोस्ट। उससे ऊपर के TWS आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो 1500 में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे सेल से पहले, दो ही ऑप्शंस थे। पहला था ओप्पो का एनको बड्स 3 प्रो एंड दूसरा था वन प्लस का नॉट बड्स 3R। दोनों एकदम सेम दिखते हैं ऑलमोस्ट, बस कलर का फ़र्क है और केस का फ़र्क है। लेकिन दोनों में मेनली म्यूज़िक का फ़र्क यह है कि जो वन प्लस वाले हैं उसमें ना बेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है एंड जो एनको बड्स 3 प्रो उसमें क्लैरिटी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा है, बस यही फ़र्क है, बाकी हर चीज़ सेम है। लेकिन अभी सेल के दौरान भाई 2 TWS और ऐड हो गए इस लिस्ट में, मतलब 1500 में। एक है रियलमी का T200 एंड दूसरा है T200X। भाई इन चारों को अगर मैं कंसिडर करूँ ना तो भाई मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी T200 लगते हैं, क्योंकि LDAC का जो हाईरेस ऑडियो कोडेक है वो मिल जाता है। म्यूज़िक क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है, कॉलिंग बेहतरीन है, दिखने में भी सही है एंड फिट अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपका म्यूज़िक है वो प्रायोरिटी है और आपके फ़ोन में LDAC नहीं है, हाईरेस ऑडियो कोडेक नहीं है, देन आप भाई ओप्पो के साथ जा सकते हो, एनको बड्स 3 प्रो, ठीक है। बाकी मैं बोलूँगा अगर आपको ओवरऑल एक बेटर पैकेज चाहिए देन आप T200 को कंसिडर कर सकते हो। उसमें मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग वगैरह एंड ऐप सपोर्ट वगैरह हर चीज़ है, डुअल पेयरिंग भी है। वैसे ये सारी चीज़ें आपको ओप्पो में भी मिल जाएगी, वन प्लस में भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं भाई इस वीडियो में आपको ड्राइवर साइज़ या IP रेटिंग नहीं बताने वाला हूँ। पर्सनली जब मैंने इन TWS को टेस्ट किया मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं वो बताऊँगा, सो दैट आपको एकदम अनबाइज्ड ओपिनियन मिल जाए। अब जैसे हम 1500 से ऊपर जाते हैं 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, यहाँ पे भी काफ़ी सारे TWS आते हैं। जैसे आपको एंकर का R50i NC या बोल सकते हो साउंड कोर का R50i NC मिल जाता है, बहुत बेहतरीन TWS है। मतलब 1500 से 2000 में आता है, अभी शायद इसकी प्राइस कम होकर 1500 हो चुकी होगी। अगर 1500 है देन तो भाई खरीद लेना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS है। बेस की थोड़ी कमी है, कॉलिंग कुड हैव बीन बेटर, बट म्यूज़िक एंड जो ओवरऑल ANC मिलती है भाई बहुत बढ़िया, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी 2000 रुपये में आपको CMF बड्स 2, 2A, T310 फ्रॉम रियलमी एंड मोटो बड्स बेस मिल जाते हैं। इन सब में भाई अगेन 2 TWS मुझे काफ़ी पसंद आए। एक है मोटो बड्स बेस, इसका ऐप बेहतरीन है, ANC की क्वालिटी बेहतरीन है, म्यूज़िक क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इसमें भी हाई रेस ऑडियो कोडेक मिल जाता है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। बट इसमें एक कॉन है, दैट इज़ कॉलिंग ठीक है वैसे, बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़ दैट इज़ आईफोन यूज़र अगर आप हो, आपको ऐप सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, ठीक है। मतलब एंड्रॉयड में कोई भी फ़ोन चलेगा, बट आईफोन अगर आप यूज़ करते हो तो मोटो बड्स बेस जब यूज़ करोगे तो उसमें आपको इसके ऐप का सपोर्ट तो नहीं मिलने वाला है। म्यूज़िक चलेगा बट ऐप सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी T310 काफ़ी बढ़िया TWS हैं, फिट अमेजिंग, कॉलिंग अमेजिंग, ANC की क्वालिटी बहुत अच्छी है, म्यूज़िक क्वालिटी बहुत अच्छी है, गेमिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, लेटेंसी एकदम कम है और आईफोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो सब में चलेगा, ठीक है। और डुअल पेयरिंग भी मिल जाता है उसमें। डुअल पेयरिंग वैसे मोटो बड्स बेस में भी है एंड मोटो बड्स बेस का डुअल पेयरिंग मेरे को ज़्यादा सीमलेस लगता है, ऑटो प्ले पॉज हो जाता है, T310 में नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हो। CMF के भी बड्स 2A आते हैं, बट मुझे भाई म्यूज़िक उतनी तगड़ी नहीं लगती है कंपेयर टू दीज 2, तो इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो अगर 2000 रुपये का प्राइस ब्रैकेट है आपका। फर्दर अगर आप प्राइस को बढ़ाते हो 2500 तक जाते हो तो देखो 2500 में आपको 2-3 TWS अगेन मिल जाते हैं। वन प्लस का नॉट बड्स 3 प्रो आ जाता है, उसके बाद आपको रियलमी का T500 प्रो मिल जाएगा जो जस्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, एंड आपको मिल जाएगा CMF का बड्स 2 प्लस। भाई इन सब में CMF बड्स 2 प्लस एंड T500 प्रो ये दोनों बहुत बढ़िया लगे मुझे। अगर आपके फ़ोन में LDAC है तो आप सीधा CMF बड्स 2 प्लस ले लो, बहुत बेहतरीन TWS है। इसमें आपको डुअल पेयरिंग मिल जाता है, बैटरी बैकअप सॉलिड है, ANC क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐप सपोर्ट है एंड डुअल पेयरिंग वगैरह तो है ही, एंड म्यूज़िक क्वालिटी भी अच्छी है, बेस थोड़ा हैवी साइड पे है। वहीं पे T500 प्रो में म्यूज़िक ओवरऑल मुझे बेटर लगी CMF के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें LHDC मिलता है, तो अगर आपके फ़ोन में LHDC है आप सीधा T500 प्रो ले लो। बट इसमें कॉलिंग मैं बोलूँगा CMF के मुकाबले थोड़ी सी कम लगी। बाकी ओवरऑल आप गेमिंग कर
लो, चाहे आप इसका AI ट्रांसलेशन फीचर यूज़ कर लो, बैटरी बैकअप भी इसमें बढ़िया मिल जाती है ओवरऑल। लेकिन हाँ, CMF में बैटरी बैकअप थोड़ी बेटर है। बट अगर फिट और कंफर्ट की बात करूँ, यहाँ पे T500 Pro स्लाइटली बेटर है, प्लस गेमिंग वगैरह बेटर करवा कर देता है, चाहे कोई भी फ़ोन हो, भले आईफोन क्यों ना हो आपके पास। तो इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो। अब अगर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट की तरफ चले तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मतलब आपको Redmi Buds 6 मिल जाता है, आपको Air 7 मिल जाता है Realme का, प्लस आपको Samsung का Buds Core मिल जाता है। देखो इन सब में Buds Core बेहतरीन है, बेस्ट है म्यूज़िक के मामले में, मतलब अमेजिंग म्यूजिक क्वालिटी, अमेजिंग फिट एज वेल, एंड ANC की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है, प्लस पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है क्योंकि इनकी फिट इतनी तगड़ी है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं इसमें जो सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस के साथ काम करेंगे, जैसे डुअल पेयरिंग नहीं काम करता अगर आप सैमसंग के इकोसिस्टम में नहीं हो, बैटरी बैकअप ओवरऑल थोड़ी कम है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो मैं बोलूँगा भाई अच्छा है म्यूज़िक के मामले में, ANC के मामले में, इवन कॉलिंग के मामले में भी बहुत बेहतरीन है, कॉलिंग कमाल की मिल जाती है। लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, आपको ओवरऑल एक बेटर ऑलराउंडर TWS चाहिए, तो Air 7 बेटर है क्योंकि हाईरेस्ट ऑडियो कोडेक उसमें मिल जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में LSDC है या फिर आप फ्लैग फाइल्स वगैरह यूज़ करते हो तो भाई आपको कमाल की ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है। कॉलिंग Air 7 में भी बढ़िया है, ANC की क्वालिटी भी बढ़िया है, प्लस इसमें गेम मोड बेटर मिल जाता है, बैटरी बैकअप वे बेटर मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग है, डुअल पेयरिंग हर फ़ोन के साथ काम करता है, मतलब आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, किसी इकोसिस्टम में आपको ज़बरदस्ती नहीं घुसाया जाता। तो ओवरऑल ज़्यादा वर्सेटाइल एंड ज़्यादा फीचर रिच Air 7 है। बट अगर आपको सिर्फ म्यूजिक से मतलब है, जो सैमसंग का Buds Core आ रहा है उसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड 3500 से लेके 4000 रुपीज़ में जो TWS आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मेनली दो TWS सबसे बढ़िया हैं। एक है Nord Buds 4 Pro जो OnePlus की तरफ से आता है, थोड़े दिनों पहले, शायद 1 महीना पहले लॉन्च हुआ था, और दूसरा है भाई Air 8। Air 8 भी बहुत बेहतरीन TWS है। Air 8 में सारी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब म्यूज़िक, कॉलिंग, गेमिंग, बैटरी बैकअप, एवरीथिंग, एंड जो ऐप सपोर्ट है, इन ईयर डिटेक्शन है, सब कुछ स्मूथली काम करता है। दिक्कत एक है कि उसकी जो ANC 55 dB की क्लेम की है, वो ANC शायद उतनी प्रीमियम साउंड नहीं करती है, मुझे तो फील नहीं होता है, मैंने अपडेट करके भी देख लिया फर्मवेयर के थ्रू, बट उतनी तगड़ी ANC नहीं मिलती है। बाकी आपको ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है विच इज़ अमेजिंग एंड सीमलेसली काम करता है भाई। बट ओवरऑल अगर आप सिर्फ म्यूज़िक को कंसिडर करोगे ना, तो Nord Buds 4 Pro मेरे को स्लाइटली बेटर लगता है, मतलब इसमें वोकल्स एंड ट्रेबल बेटर लगा मुझे, काफ़ी अच्छा है इसका जो वोकल्स है एंड ट्रेबल है। वोकल्स तो मैं बोलूँगा Air 8 में भी अच्छा है, ट्रेबल स्लाइटली बेटर है थोड़ा और। तो अगर आप ट्रेबल एंड वोकल्स की तरफ थोड़े ज़्यादा ग्रेविटेटेड हो देन यू विल लाइक Nord Buds 4 Pro। लेकिन अगर आपको बेस थोड़ा ज़्यादा हैवी चाहिए ना तो आप Air 8 ले सकते हो। बट हाँ, ANC के मामले में भी Nord Buds 4 Pro बेटर हैं, तो आप चूज़ करो इन दोनों में से आप किसको पसंद करना चाहोगे। मैं भाई Nord Buds 4 Pro के तरफ हूँ क्योंकि म्यूजिक मेरे को बेटर लगा। ओवरऑल बाकी 19-20 का फर्क है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, डुअल पेयरिंग मिलता है Nord Buds 4 Pro में, तो अगर आप एक साथ 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, Air 8 आपका TWS है, एंड अगर आपको म्यूजिक से ज़्यादा मतलब है देन Nord Buds 4 Pro। बाकी इससे जब हम ऊपर जाते हैं 5000-6000 के प्राइस रेंज में, मेनली दो TWS आते हैं। पहला है दोस्तों Realme का Air 7 Pro एंड दूसरा है दोस्तों OnePlus Buds 4। OnePlus Buds 4 भाई बढ़िया TWS है, मतलब उसमें आपको जो ANC मिलती है भाई बेस्ट इन द सेगमेंट मिलती है, काफ़ी तगड़ी ANC है, बेस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, एंड कॉलिंग तो बेस्ट है, सारे TWS से सबसे बेस्ट कॉलिंग Buds 4 में है। बट दिक्कत ये है कि बैटरी बैकअप थोड़ी कम है, एंड जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो अच्छी है, बट बेस हैवी थोड़ा ज़्यादा है, तो बाकी चीज़ों को थोड़ा ओवरशैडो कर देता है। रेस्ट और कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। Air 7 Pro में आपको ज़्यादा बैलेंस्ड ऑडियो मिलता है, एंड बेस मोड भी अलग से है, अगर आपको बेस थोड़ा हैवी करना आप कर सकते हो। ANC की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, Buds 4 जितनी तगड़ी नहीं, बट 19-20 का फर्क है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। जिस चीज़ में ये अच्छे हैं दैट इज़ म्यूजिक की ओवरऑल क्वालिटी Buds 4 से बेटर लगती है। इसमें भी बाकी डुअल पेयरिंग, गेमिंग मोड, ये सब मिल जाता है। AI ट्रांसलेशन, आस्क AI फीचर एक्स्ट्रा मिलता है जो एक्चुअली में काम का है, मतलब आप AI से कुछ भी पूछ सकते हो, रिप्लाई आपके कान में मिल जाएगा, विच इज़ गुड। तो ओवरऑल भाई Air 7 Pro मुझे बेटर लगता है, एंड इन दोनों में अभी प्राइस डिफरेंस है। लाइक जो Air 7 Pro हैं वो 4500 से 5000 के बीच में मिल रहे हैं, जो OnePlus Buds 4 हैं भाई 6000 से लेके 6500 रुपए तक में मिल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ओवर प्राइस तो मैं इनको बिल्कुल भी मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा अभी लेना। अगर ये आपको 5 से 5500 में मिल जाते हैं तो ले सकते हो, वरना भाई Air 7 Pro ले लो। मैं अगर आपकी जगह होता पर्सनली तो मैं Air 7 Pro लेता, टू बी ऑनेस्ट। सो यही है कुछ TWS जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। पूरी लिस्ट मैंने बता दी। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था
था म्यूज़िक के मामले में एंड कॉलिंग के मामले में इन TWS को लेके, वो मैंने बता दिया, ठीक है। रेस्ट द चॉइस इज़ योर्स फर्दर। लेकिन अगर कोई भी सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके बता देना एंड इस वीडियो को हाइप ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी ऑनेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।